अनंशली, लेकिन आपके केस में देखा जाए तो एक उल्टा वर्तुल दिखता है। लोग वेदना से वेद जानते हैं, लेकिन आपका वेद से वेदना और फिर एक चरम वेद, एक चरम प्रेम, ऐसे वर्तुल दिखता है। ये रहस्यमयी वर्तुल है, ये अनूठा वर्तुल है। वेदना है, जब भौतिक धरातल पर कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव की कोई सूक्ष्म छाया वहाँ पर डोलती है और वेदना को प्रगाढ़ कर देती, गहरा कर देती। तो एक वो अनुभव है। फिर धीरे-धीरे जब वेदना के बादल छँटते हैं, तो वेद का प्रकाश, बोध का प्रकाश घटता है, वो घट जाता है। फिर बोध के प्रकाश में प्रेम का प्रकाश घुल-मिल जाता है और फिर इन सब के पीछे फिर अचानक एक दिन वेदना के काले मेघ घिरते हैं। वो इसलिए नहीं घिरते हैं कि अब उनसे कुछ निकलना है, उनसे कुछ बनना है। वो बस उन बोध के शिखरों के आस-पास मंडराते हैं और मैं ये देख पाता हूँ कि वो उन बोध के शिखरों को और सुंदर बनाने के लिए ही होते हैं। प्रारंभ में जब बोध नहीं है और वेदना के बादल हैं, तो सब धुंधलका है, ढका हुआ है। लेकिन जब वेदना के बादल आते हैं और बोध के शिखर पहले ही खड़े हुए हैं, तो वो बस शिखरों से एक आँख मिचौली खेलते, एक लीला चलती है, जो उन शिखरों के सौंदर्य को और बढ़ा देते। ज्ञान फिर करुणा की उस अजस्र प्रवाह से इतना भर जाता है, जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। ज्ञान को, बोध को अगर वेदना स्पर्श ना करे, तो ज्ञान रूखा-सूखा रह जाता है। उसी ज्ञान पर वितंडा खड़ा होता है, उसी ज्ञान पर विवाद खड़ा होता है, उसी ज्ञान पर संप्रदाय खड़े होते हैं, उसी ज्ञान पर धर्म खड़े होते हैं, उसी ज्ञान पर विभाजन खड़ा होता है। मनुष्य मनुष्य को नीचा देखना शुरू करता है, महात्मा खड़े होते हैं, हीनात्मा खड़े होते हैं। लेकिन जब बोध के शिखरों को वेदना के बादल घेर लेते हैं और वो बोध के शिखर पहले भी वेदना के बादलों से ही निकल कर आए होते हैं, लेकिन तब वो प्रकट हो रहे होते हैं। फिर जब प्रकट हो चुके हैं, तो सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। ना कोई महात्मा होता है, ना कोई हीनात्मा होता है, कोई विभाजन नहीं होता, कोई डिविसिवनेस नहीं होती। ज्ञान करुणा के वर्षा के रूप में होता है। ज्ञान किसी इस रूप में नहीं होता है कि सबके अज्ञान को काट कर फेंक देना है, सबको ज्ञानी बना देता है। करुणा से निकला ज्ञान अज्ञान को भी दुलारता है, वो लोगों की भटकन को भी संवारता है, उसमें चरम मातृत्व समाहित होता है।